हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर घरों में पाई जाती है, या आपने कहीं ना कहीं आपके साथ में काम करने वालों में, या आप जिसके साथ किसी रिश्ते में हैं, या मे बी आपकी मदर के साथ में आपने ये परेशानी को देखा होगा। कुछ लोगों को आदत होती है कि एक चीज़ को एक परफेक्ट वे में ऑर्गेनाइज करके रखना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा साफ सफाई की आदत होती है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं अगर उनके कमरे में या उनकी चीज़ों को ऊपर नीचे कर दिया जाए। उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बिठाया था उसमें थोड़ा सा भी ऊंच नीच अगर हो जाती है, वो उनको बहुत जल्दी गुस्सा दिला देती है या परेशान कर देती है। कुछ लोग इतना पर्टिकुलर होते हैं सफाई को लेके कि वो बाकी सारी चीज़ों की प्रायोरिटी को छोड़ के पहले साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, तभी किसी चीज़ पे आते हैं। कहने को ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कई बार हमें लगता है कि हाँ, ये पर्सनालिटी कितनी परफेक्ट है, हर काम कितने अच्छे से करना चाहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ क्लिनिकली इसको देखा जाए तो ये ओसीडी कैटेगरी में आता है। ओसीडी, जिसे ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ये एक तरीके का मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसके कई रीजंस होते हैं। आपको चाइल्डहुड में किसी तरीके का ट्रॉमा रहा, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो बहुत जल्दी एंजाइटी ले लेती है, जिसे एंजाइटी प्रोन कहा जाता है, या आपके अंदर परफेक्शन का ट्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों में ओसीडी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब अगर मैं ओसीडी को डिवाइड करूं, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन एक पार्ट है, कंपल्शन एक पार्ट है, डिसऑर्डर उन दोनों को मिला के हो रहा है। कई बार आपको सिर्फ ऑब्सेशन मिलेगा, कई बार आपको सिर्फ कंपल्शन भी मिल सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये दोनों कैटेगरी एक साथ में ही होती हैं। ऑब्सेशन, जिसे अगर लिटरल मीनिंग में समझा जाया जाए तो किसी भी चीज़ का रिपीटेशन, सेम वे में यहाँ इस बीमारी में ऑब्सेशन में आपके दिमाग में कोई भी एक थॉट जो आपकी किसी चिंता से रिलेटेड है, भय से रिलेटेड है, या हो सकता है कि कोई इंट्रूसिव इमेजेस, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे सेक्स से रिलेटेड हो, बार बार आपके दिमाग में आ रही है, रिपीट हो रही है, ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं आप, और उसके कारण आप इतना परेशान हो गए हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार जब ये थॉट्स इतने बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं जो कुछ समय के लिए आपको रिलीफ देती है। वो एक्टिविटी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दिमाग में बार बार थॉट आ रहा है कि कुछ गंदा है, कहीं मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ये सबसे कॉमन ऑब्सेशन है, फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन। उसके लिए मैं बार बार हाथ धोऊंगी, बहुत ज़्यादा सफाई करूंगी, नहाने में बहुत समय लगाऊंगी, तब तक जब तक मुझे स्किन पे रैशेस शुरू ना हो जाए, मुझे तब तक रियलाइज नहीं होगा, या मुझे कोई और सीवियर प्रॉब्लम ना हो जाए जो स्किन से रिलेटेड हो। जो ये एक्ट मैं कर रही हूँ, हाथ जो मैं धो रही हूँ, वो मुझे उस मोमेंट में एक रिलीफ दे रहा है मेरे उन ऑब्सेशन थॉट से। इसे कंपल्सिव एक्ट कहा जाता है। तो पहले आपको ऑब्सेशन हुआ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, सफाई हो, या हो सकता है रिलीजन से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो मुझे पाप लगेगा, मुझे 5 बार पूजा करनी है, मुझे 5 बार अगरबत्ती इसी डायरेक्शन में घुमानी है, मुझे हर भगवान के आगे सर को झुकाना है। इस तरीके के थॉट्स ऑब्सेशन में आपके दिमाग में आते हैं, और जब इन थॉट्स को रीअश्योरेंस देने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप एक्ट करना शुरू करते हैं, उन्हें कंपल्सिव एक्ट कहा जाता है। ओसीडी कहने को बहुत लोगों को लगता है कि ये एक हमारी जिंदगी का कॉमन हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप अपना जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम इसमें, इन दोनों एक्ट में, पहले सोचने में और फिर उस चिंता को कम करने के लिए उन कंपल्सिव एक्ट करने में बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इनमें से कोई भी ऐसा ट्रेट है, या आप आसपास किसी को जानते हैं जिसमें ओसीडी है, या उससे मिलते जुलते लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप वी मेडिका में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में कांटेक्ट करें। इसका उपचार साइकोथेरेपी के थ्रू बिल्कुल पॉसिबल है। कई केसेस में जहाँ पे सीवियर एंजाइटी है, क्योंकि ओसीडी एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर ही है, जब भी सीवियरिटी ज़्यादा होती है तब मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, साथ में थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। मेडिसिन एंड थेरेपी, ये दोनों का एक साथ में करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। थेरेपी भी थोड़ा सा लंबे समय तक चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्योर नहीं हो सकता है।
ओसीडी के केसेस में कई बार लोगों के मन में एक भ्रम आता है कि ये एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट उन केसेस में मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर थेरेपी का कोर्स, आपका ट्रीटमेंट का कोर्स आप पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो ओसीडी को क्योर किया जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे अंदर भी है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन फॉलो करता हूँ, मैं सफाई को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ, या घर में कोई भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो जल्द से जल्द वी मेडिका में कांटेक्ट करें और अपनी साइकोथेरेपी प्लान को स्टार्ट करें। थैंक यू।